मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। यूएस इकॉनमी में जारी रहा सुधार, तो जून में बढ़ सकती है ब्याज दरें। फेड मिनट्स के बाद अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से हुए हल्के। यूरोपीय बाजार आज करेंगे फेड के मिनट्स पर रिएक्ट। एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 27 अंक नीचे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 बजे से होगी शुरू। ममता बनर्जी, जयललिता, करुणानिधि जैसे दिग्गजों की किस्मत का होगा आज फैसला। और सेबी की बोर्ड बैठक आज, पी नोट के डिस्क्लेमर नियमों पर हो सकती है चर्चा। आज शेयर बाजार में लिस्ट होगा पराग मिल्क फूड का आईपीओ। 2.25 गुना हुआ था सब्सक्राइब। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 760 करोड़ रुपए थे जुटाए। और आ जाएंगे ल्यूपिन, सीईएससी, स्पाइसजेट, शोभा के तिमाही नतीजे, आईआरबी इंफ्रा, जीएसपीसी और पिडिलाइट पर भी होगी नजर। और टिम कुक हैदराबाद में एप्पल के डेवलपिंग सेंटर का कर सकते हैं आज उद्घाटन। मुंबई में टिम कुक ने कल सिद्धि विनायक के किए दर्शन। इंडस्ट्री के दिग्गजों से भी हुई भेंट। एसजीएक्स निफ्टी देखिए दबाव के साथ खुलने के संकेत इस समय दे रहा है। जो फेड के मिनट्स आए कल, वो दरअसल निराशाजनक थे। और आप देखिए साफ तौर पर अब संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले महीने हो सकता है फेड ब्याज दरें बढ़ा दे। इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। विस्तार से बात करेंगे, डिम्पी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। और आप देखिए इसकी वजह से हमने देखा डॉलर मजबूत हुआ, सोने में दबाव देखने को मिला। और आज घरेलू बाजार में भी सोने में प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेटल्स में भी दबाव देखने को मिला है। लेकिन आज के दिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर क्या कह रहे हैं, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, आइए सबसे पहले उनकी राय आपके सामने रख देता हूं। क्या राय है उनकी आज बाजार पर? निफ्टी का जो दायरा वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7,800 से 7,950 के बीच आज भी रहने वाला है। इसी दायरे में पिछले कई दिनों से मार्केट ट्रेड कर रहा है। कल का लो भी देखिए 7,810 का था और 7,800 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। विस्तार से अनिल सिंघवी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने यूएस का मूड बिगाड़ा। यूरोप आज उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं और एशियाई बाजार देखिए रिएक्ट कर रहे हैं। दबाव के साथ ज्यादातर मार्केट्स ट्रेड हो रहे हैं। निम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। एक्सपेक्टेशंस कल से थोड़ी सी बन रही थी कि शायद जून में रेट हाइक होगी। मिनट्स ने तो ये साफ कर दिया। ये बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक होने की? क्या निकल कर आया मिनट? ज्यादा प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक होने की, क्योंकि जो वोटिंग हुई है इस मिनट्स के बाद उसमें ये कल क्लियर हुआ है कि हाँ रेट हाइक हो सकता है। और डेट है कि 14 से 15 तारीख जब बैठक होगी वापस फेड की, तो उसमें ये हो सकता है आप ब्याज दरें बढ़ती हुई देखें। असल में दो बड़े इंडिकेटर्स होंगे जो कि इस पे नजर रहेगी। वो पहला कि एक तो अर्थव्यवस्था में किस तरह की तेजी का पहला इंडिकेटर होगा कि जॉब रिपोर्ट के आंकड़े किस तरह से आते हैं। इंपॉर्टेंट होगा बेरोजगारी दर जो कि कल ही आने वाली है। ये भी एक बेस फॉर्मेशन का काम करेगी, क्योंकि मई का मिड चल रहा है और जून के मिड में ब्याज दरें बढ़नी है, तो उसमें बेरोजगारी की दर आएगी यहाँ पे कल। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। आज माफ कीजिए। और होम सेल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये डिसाइडिंग फैक्टर करने में, क्योंकि ब्याज दरें कब तक पूरी बढ़ाई जाएंगी। हालांकि पूरी तरह से तो तय हो रहा है कि जून में ही बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फिर भी होम सेल्स के आंकड़ों पर आप ध्यान रखिएगा, जिसके कल आंकड़े आएंगे यूएस के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डॉलर इंडेक्स का कल मजबूत होना। कल डॉलर इंडेक्स वापस कई दिनों की तेजी के बाद वापस दबाव आया था, लेकिन कल फिर से इसके अंदर तेजी आती हुई दिखी है। और ये डॉलर इंडेक्स फिर से नजर बनाए रखेगा इस पे, क्योंकि मेटल के शेयर्स पूरी तरह से डॉलर इंडेक्स के ऊपर आजकल चलते हुए दिख रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स में कल जो तेजी आई है, ये काफी हद तक मेटल पे थोड़ा सा दबाव बनाएगी। इसके वजह से और यूएस मार्केट में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि कच्चा तेल ये पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही रहा। इसमें कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। 2-3 दिन से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी क्रूड के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन कल का सेशन पूरी तरह से फेड के मिनट्स पे ही था। क्रूड से कल हटता हुआ दिखा। यूरोपीय बाजार असर दिखाएंगे, लेकिन जापानीज मार्केट्स आज जो खुला है फेड के बयान को सुनने के बाद, वो थोड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल, जापान का बाजार जरूर थोड़ी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन अब बाकी एशियाई बाजार देखिए दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज एक इवेंट फुल दिन रहने वाला है इस लिहाज से भी, क्योंकि बाजार की नजर आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के नतीजे पर भी रहने वाली है। और ऐसे में किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है और शेयर बाजार की नजर भी इस पर बनी रहे। आप देखिए कुछ दिन पहले जब एग्जिट पोल आया था, तब एक अच्छी रैली देखने को मिलती भारतीय बाजारों में, इसी अपेक्षा में कि बीजेपी के कई राज्यों में खाते खुलते हुए नजर आएंगे। और अब क्या संकेत मिल रहे हैं, चलिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार कहां बन सकती है। विपिन बताइए।
जी, तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा और 5 राज्यों में, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला और पुडुचेरी के नतीजों की हम उम्मीद करते हैं कि दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन 5 राज्यों में, इन 4 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है और जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, सबसे पहले बात करें तो लगभग सभी एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगी, उन्हें दोबारा वहां की जनता कुर्सी पर बिठाने जा रही है। तमिलनाडु में हालांकि सत्ता परिवर्तन, जैसा वहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है, एक बार फिर शायद वही देखने को मिल सकता है। कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि जयललिता सत्ता से बाहर जाएंगी और करुणानिधि एक बार फिर गद्दी पर काबिज होंगे। लेकिन बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आसाम में, जहां पर कमल खिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं, बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े मार्जिन के साथ विक्ट्री या विजयश्री प्राप्त होने वाली है और ये बीजेपी के लिए काफी बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। जहां तक बात है केरला की, तो वहां पर कांग्रेस को एक बार हार का सामना करना पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इनकम्बेंसी साफ दिखाई दे रही है वहां पर कि कांग्रेस बाहर जाएगी सत्ता से और पुडुचेरी में हो सकता है कि कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर इस यूनियन टेरिटरी में अपनी सरकार बना ले। बहरहाल 12 बजे तक ये पूरी तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। तो 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। और बाजार ने फैक्टर करना शुरू कर दिया था जब एग्जिट पोल्स आए थे कि आसाम में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो बाजार की नजर तो इस मुद्दे पर साफ तौर पर बनी रहने वाली है। चलिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट राइटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि जो दायरा वो बता रहे हैं 7,800 से 7,950 के बीच, उसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए आज। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को। फेड के मिनट्स ने तो डिसअपॉइंट किया है। गुड मॉर्निंग हेमंत, बिल्कुल। और वहीं से थोड़ा सा दबाव एसजीएक्स निफ्टी पर बना है, अदरवाइज तो कल रात तक एसजीएक्स निफ्टी काफी मजबूत 30-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो फेड की मीटिंग को एसजीएक्स निफ्टी काफी हद तक डाइजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगा भारतीय बाजारों के खुलने तक किस तरह से एशियाई बाजार ट्रेड करते हैं। और जो हम लगातार कर रहे हैं कि थोड़ा एशियाई बाजारों पर रुझान इस वक्त भारतीय बाजारों का ज्यादा है, उस लिहाज से देखेंगे। इस वक्त जो संकेत है उस लिहाज से अगर गैप से ओपनिंग हो जाए नीचे की तरफ, तो फिर 7,800 के जितना नजदीक आप खरीदेंगे सेफ रहेंगे। ठीक उसी तरह जैसा कल में हम कह रहे थे कि 7,800 के नजदीक खरीदारी करनी चाहिए और 7,775 के आसपास आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फिलहाल ऐसे संकेत दिख नहीं रहे कि ट्रेडिंग रेंज के बाहर निकले। दोपहर के बाद एक्शन बढ़ता हुआ दिख सकता है, उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि फैक्टर्स कई काम करते हुए दिखेंगे। असेंबली इलेक्शंस के हैं, उसके बाद सेबी की बोर्ड बैठक भी है, तो वहां से पीनोट्स को लेकर कुछ भी खबरें आती तो बाजार का मूड ऊपर या नीचे दोनों ही तरफ काफी वोलेटाइल कर सकती है। तो एक्शन काफी है, ऐसे में बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ और स्किल ट्रेडर्स के लिए आज का दिन होगा। अगर फर्ज करें मजबूती हो जाए तो 7,950 वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। बस देखना है कि पहले हम किस तरफ पहुंचते हैं। फिलहाल संकेत चूंकि नीचे की तरफ है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, वो भी एक दायरे में ही फंसा हुआ है। तो 16,500, 16,800, 900 ये रेंज है बैंक निफ्टी की, जिसके बीच में काफी वोलेटाइल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी रहने वाला है और काफी उतार चढ़ाव भी। बिल्कुल, तो भारी वॉलेटाइल सेशन आज देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगी आज भारतीय बाजारों को। हाय सिमी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड लेना चाहेंगी अगर एसजीएक्स निफ्टी के तर्ज पर निफ्टी इतना ही नीचे खुलता है तो। गुड मॉर्निंग हेमंत। मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही है, जिस रेंज से बाहर निकलने का अभी बहुत जल्दी नहीं है। हो सकता है हम लोग रेंज में ही खुल जाए। बहुत अच्छा है कि एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, क्योंकि अगर गैप से ऊपर खुल जाता तो ऊपर में सेलिंग होता जरूर। नीचे खुल गया 7800 के आसपास अगर खुल जाएगा बहुत अच्छा है। 7820-50 के आसपास खुलेगा तो बाय करके ही चलना पड़ेगा। 7800 से नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। रेंज का ओवरऑल जो दायरा है, जो बाउंड्री है, अपर बाउंड्री है, वो 7925 से 7950 के बीच में आ रहा है। तो 7925 और 7955 ये दो टारगेट्स है मेरे। हो सकता है आज एक रिकवरी में वहां तक निफ्टी जाएगा, पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे। 7800 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगी आप। और ये बताइए कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर है ट्रेडिंग करने के पैसा बनाने का मौका है।
देखिए हेमंत, मैंने 2-3 स्टॉक चूज किया है जो इंडेक्स में उतना नहीं है, इसका वेटेज नहीं है उतना, पर ओवरऑल जो चार्ट है लग रहा है कि आज का दिन अगर टारगेट अचीव नहीं होगा, अगर डिलीवरी रखेंगे तो भी इसमें पैसा बढ़ सकता है। इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। कल इसमें अच्छा रिकवरी देखा गया था निचले स्तर से 1120 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1165, 1180 ये दोनों टारगेट है मेरा आज के लिए। अगर आज नहीं अचीव होगा तो मेंटेन करना भी चाहिए, मतलब कैरी भी किया जा सकता है। मेरा सेकंड स्टॉक है कैपिटल फर्स्ट जिसमें कल 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, 495 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और लग रहा है कि इस रैली में ये पिछला जो हाई था 527 का वो वापस रिटेस्टेड होगा। 520 एंड 527 ये दो टारगेट्स है मेरा ऊपर की तरफ। और मेरा थर्ड स्टॉक है यूनिकॉम लैबोरेटरीज जिसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा रैली आना चाहिए। 255 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 278 और 282 ये दोनों टारगेट्स है मेरा। तीनों में अगर कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो पोजीशन कैरी भी किया जा सकता है। राइट, तो ये तीन मजबूत शेयर आपने सुझाए हैं और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट के तो नंबर्स भी काफी अच्छे आए थे। इन दोनों शेयरों पर तो खास तौर पर नजर होनी चाहिए आज। और यूनिकॉम लैब्स तीसरा शेयर सिमी की तरफ से। शुक्रिया सिमी आपका इस जानकारी के लिए। पूजा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं और बाकी के एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं। पूजा बताइए, एक्सपर्ट्स बुलिश ज्यादा लग रहे हैं या बेयरिश भी हैं? जी, तीनों ही कॉल्स में खरीदारी की राय है। निशांत जैन ने भी एनबीएफसी स्टॉक M&M फाइनेंशियल्स में खरीदारी की राय दी है और 4 से 5 दिनों में इनका मानना है कि 315 के लेवल्स तक तेजी देखने को मिल सकती है। कुणाल दायमा ने एक्साइड में खरीदारी की राय दी है। 1 से 2 दिनों में 157 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 148 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिर में हिमांशु शर्मा ने HCL टेक में खरीदारी करने की राय दी है। 760 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 720 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। राइट, चलिए तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। आप देखिए, सिमी कह रही हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, 3 बाय के कॉल्स और बाकी के कॉल्स भी खरीदारी की तरफ आ जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, ये वो तमाम शेयर हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन और कहां पर नजर होनी चाहिए आपकी आज? जैसा कि हमने आपको बताया 5 राज्यों के चुनाव के ऊपर तो सबकी नजर होगी और विपिन आपको बता रहे थे कि 12 बजे के आसपास ये रुझान साफ हो जाएगा कि कहां किसकी सरकार बन रही है। आप नजर रखिएगा। इसके अलावा पराग मिल्क फूड्स के स्टॉक पर भी ये आज लिस्ट हो जाएगा। आपको याद होगा काफी मुश्किल से भरा था, QIP इसका हिस्सा भर नहीं पाया था। उसके बाद प्राइस बैंड को इन्होंने लोअर रिवाइज किया और इशू प्राइस जो रखा वो 215 का रखा। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्योंकि डिस्काउंट मिलना था, उनको 203 रुपए के भाव पर ये शेयर मिल गया। 3 दिन एक्सटेंड करने के बाद ये इशू भर पाया था। तो देखना होगा इसकी लिस्टिंग कैसी आज होने वाली है। साथ ही नजर रखिए, सेबी की बोर्ड बैठक भी है विस्तार से। नीरज वाजपेयी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कि क्या निकल कर आ सकता है इस बोर्ड बैठक में। लेकिन ये शुक्रवार को होने वाली थी, हमने आपको पहले बताया था। ये दरअसल कल प्रीपोन हो गई, यानी आज होने वाली है और आज बाजार बंद होने के बाद इसका आउटकम निकल कर आएगा। पी नोट्स के ऊपर सेबी अब अपने कंट्रोल में इसको लेगा और वहां पर वो खुद ही KYC करना चाहता है। तो इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर नीरज कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आप नजर रखिएगा आज फिर टिम कुक पर, जहां आज हैदराबाद वो पहुंचने वाले हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी वो मिलने वाले हैं। हैदराबाद में एक टेक सेंटर भी वो इनॉग्रेट करने वाले हैं और कल उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुलाकात की थी। सिद्धिविनायक मंदिर भी वो गए थे और शाहरुख खान के घर पे एक बेहतरीन डिनर भी उन्होंने किया था। चलिए, ये सब इवेंट्स हैं जिस पर नजर होगी, लेकिन नतीजों का सीजन है और नतीजों पर भी हमारी नजर है। शोभा के नंबर्स आ जाने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूपिन किस तरह से नंबर्स पेश करता है। गुजरात पिपावाव पोर्ट, प्रभात डेयरीज, फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेज, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं। इवन डिशमैन फार्मा के नंबर्स आ जाने वाले हैं। तो इन कंपनियों के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन स्पाइसजेट के नतीजे भी आ जाएंगे तो देखना होगा ये एविएशन कंपनी किस तरह के मुनाफे पेश करती है इंटरग्लोब के बाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शेयर बाजार के ऊपर असर डाल सकती है कल के दिन, वो है सेबी की बोर्ड बैठक। जी हाँ, सेबी की बोर्ड बैठक आज मुंबई में होने वाली है। पी नोट्स को दरअसल सेबी खुद ही चाहता है उसकी KYC करे और ये आज मंजूर हो सकता है। आपको याद होगा CNBC आवाज पर नीरज वाजपेयी ने ये खबर ब्रेक की थी, सबसे पहले हमने आपको बताया था और अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक्सपेक्टेशन तो थी कि शुक्रवार को होगी, एक दिन पहले हो रही है, ये बताइए क्या निकल कर आ सकता है? एक दिन पहले इसलिए हो रही है कि ऐसा मुझे पता चला कि शक्तिकांता दास कल उपलब्ध नहीं, इसलिए इस बैठक आज ही कर ली जाएगी। और इस बैठक के जो सबसे अहम जो इसमें फैसला होने वाला है वो है कि जो पी नोट्स जारी होते हैं उसके लिए KYC अब मैंडेटरी होगा, जो अब तक मैंडेटरी नहीं था। जितने भी पी नोट्स जारी किए जाते हैं
जिस कंपनी से जारी किए जाते हैं, अगर उसमें पार्टनरशिप है तो उसका, यानी जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, एंड टू एंड मनी कहां से आ रही है उन सब का केवाईसी होगा, और जो इश्यूअर होगा, जो पी नोट जारी कर रहा है, उसको ये रिकॉर्ड्स रखने होंगे। तो ये एक बेहद अहम फैसला है जो आज से भी ले सकता है। बिल्कुल, तो इस इवेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? डिम्पी हमारे साथ बने हुए उन्हीं से जानते हैं। डिम्पी बताइए। अगर आज के आप टॉप 5 शेयर्स देखेंगे जिनमें आज कुछ हद तक मजबूती देखने को मिल रही है, उन सब में अगर पहला शेयर होगा तो है रिलायंस एनर्जी का, क्योंकि एनटीपीसी के साथ जो इनका एक विवाद चल रहा था, एनटीपीसी ने रोल बैक किया। अब इनको बिजली सप्लाई करेगा बेसिस के तौर पर, तो यहाँ पे इसका फायदा मिलेगा रिलायंस एनर्जी के तौर पर। आप इस शेयर को जरूर देखेंगे। इसके अलावा जो दूसरे शेयर हैं जिनमें आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उनमें आपको आप कैस्ट्रॉल को भी देखेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए हैं। हालांकि इस पर दबाव देखने को मिलेगा। कैस्ट्रॉल से उम्मीद थी कि इसके रिजल्ट्स थोड़े अच्छे आएंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी हद तक हमारे को खराब आते हुए दिखे हैं, तो कैस्ट्रॉल पर भी हमने को दबाव आते हुए दिखेंगे। दूसरा शेयर ऐसा होगा जिस पर आपको आज ध्यान देना है। इसके अलावा आप और शेयर्स पे जिन पे ध्यान रखेंगे, आज वैसे चुनाव के रिगार्डिंग तो आपको ध्यान रखना ही होगा, लेकिन इसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक जिसके रिजल्ट्स काफी खराब आए थे, और बैंकिंग काउंटर्स को आपको पता ही है कि ज्यादातर बैंकिंग काउंटर्स के रिजल्ट खराब थे। कल पंजाब नेशनल बैंक के बाजार में ही रिजल्ट आए थे, और कॉर्पोरेशन बैंक के बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आए थे जो कि खराब थे। इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आज आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, उसमें कुछ ऑटो कंपनीज भी शामिल है, उस पर आप ध्यान दें। खासकर इंडियन होटल्स पे भी आपको ध्यान देना होगा, ऑटो के अलावा होटल्स कंपनी पे भी, जहां पे खबर यह है कि ये अपना कुछ एक हिस्सा बेच सकती है, और ये हिस्सेदारी किस रेट पे बिकेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज इस पे नजर होगी इंडियन होटल्स पे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जिसपे आज आपको ध्यान देना है। चलिए, तो इन तमाम शेयरों पर आज नजर बनी रहेगी, लेकिन आज कमोडिटी बाजार भी हरकत में रहने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप देखिए फेड की मिनट्स में ये निकल कर आया कि अगले महीने यूएस में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इसके चलते डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, मेटल्स कमजोर हुए हैं, और सोने और चांदी में भी गिरावट देखने को मिली। आज घरेलू बाजार में सोना चांदी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आपको, और क्या आज रुपया अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जा सकता है? कल भी हमने देखा था 67 के स्तर को रुपए ने छुआ था, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार कमजोर हुआ। इस सब पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि ल्यूपिन के नतीजे आज आने वाले हैं, सीईएससी के नंबर्स आ जाएंगे। कैसे रह सकते हैं नंबर्स? डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी बताइए, क्या अनुमान है? इस बार ल्यूपिन के रिजल्ट हेमंत अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू टॉप पे देखेंगे तो करीब 20% का सर्ज दिखेगा, प्रॉफिट में करीब 32% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, अबीटा 40% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और मार्जिन में भी 25 से 29% का आंकड़ा आ जाएगा। असल में दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके रिजल्ट के साथ, वो ये है कि उन्होंने एक दवा लॉन्च की थी जिसके पास एक्सक्लूसिवली राइट इनके पास है, डायबिटीज की दवा है, यूएस में लॉन्च की है। ये फरवरी 16 को इन्होंने लॉन्च की है, जिसके पास 180 दिन के राइट है। तो जितना भी बेनिफिट हुआ अच्छी प्राइसिंग के साथ, वो इस बार के क्वार्टर में आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका इंडिया बिजनेस अभी भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, जो करीब 18% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करीब 20 से 22% की ग्रोथ है। जापानीज मार्केट थोड़ा सा इनको प्रेशर दे रहा है, वहां पे करीब 7 से 8% की ग्रोथ है। इस बार मैनेजमेंट के साथ ये भी सुनना चाहेंगे, जो गोवा प्लांट को लेकर ऑब्जर्वेशन हुई है, क्या वार्निंग लॉट में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी? अगर वार्निंग लेटर में कन्वर्ट होती है तो ये चिंता के विषय होगा, अदरवाइज कुल मिला के रिजल्ट ठीक आने वाले हैं इसके। ओके, चलिए, तो ल्यूपिन के नतीजे ठीक ठाक आने वाले हैं। सीएससी से क्या एक्सपेक्टेशंस है? सीएससी के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो आपको शानदार रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखेगा। जैसे रेवेन्यू ये ईयर ऑन ईयर यानी कि साल दर साल भी बढ़ेगी और क्वार्टर दर क्वार्टर भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप अबीटा देखेंगे तो साल दर साल तो घट जाएगा करीब 8%, लेकिन आपको वैसे बढ़ता हुआ दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो कि 298 करोड़ से सीधा 400 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। बॉटम लाइन यानी कि मुनाफा भी आपको दिखेगा साल दर साल थोड़ा गिरता हुआ, लेकिन आप क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 112 करोड़ से सीधा 200 करोड़ रुपए मुनाफा आ जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, अगर आप सीएससी के रिजल्ट्स देख रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको मजबूत इस बार आते हुए दिखेंगे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। दो चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आज देखने के लिए, पहला कि फुल कैपेसिटी चंद्रपुर प्लांट को लेकर मैनेजमेंट क्या बोलती है कि यह फुल कैपेसिटी शुरू हुई है कि नहीं, कोल को लेकर गाइडेंस क्या देती है, क्योंकि बड़ा रॉ मटेरियल इनके लिए है, क्योंकि पहले से प्राइसेस डाउन थे। इसके अलावा इसका रिटेल कारोबार में ब्रेक इवन कब तक आ सकता है, ये भी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे।
और वैसे भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कलकत्ता की कंपनी है और वहां पे आज आप रिजल्ट्स भी देखेंगे जो कि चुनाव हुए हैं उसके। बिल्कुल, और तेज बारिश भी हो रही है पिछले 2 दिनों से। आप देखिए आसाम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यहाँ पर जोर जोर से बारिश इस समय हो रही है। चलिए शुक्रिया आपका डिम्पी इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि कमोडिटी बाजार में आज एक्शन काफी सारा देखने को मिल रहा है। सोने में गिरावट देखने को मिलेगी, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सब पर बात करेंगे। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल, और कमोडिटी बाजार में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। जिस तरह से फेड के मिनट्स जारी हुए हैं, डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, सोना देखिए कमजोर हुआ है, और आज रुपए में भी कमजोरी के साथ ही कारोबार होगा। इस सब पर बात करते हैं। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रुपए की बात करना चाहूंगा। ये बताइए 5 दिनों से लगातार कमजोर हो रहा है, करीब करीब 41 पैसे कमजोर हो चुका है। कल 67 के स्तर को भी छुआ, आज क्या इसके नीचे खुल सकता है? हेमंत जी गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस काफी डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम पूरे हफ्ते के एनालिसिस को देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग आती हुई देखी गई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल भाव 67 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि आज भी ट्रेंड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया है, और साथ में जो फंडामेंटल आ रहे हैं वो भी यही आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स काफी तेज हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट हो सकता है। तो इंडियन रुपीस के अंदर बाई इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 67 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 6680 का रहेगा, टारगेट करीबन मुझे लगता है कि 67.30 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अनुज आपका इस जानकारी के लिए। तो रुपए की चाल पर आज सबसे पहले नजर होगी, शेयर बाजार खुलने से पहले रुपया खुलेगा और यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ऐसे 20 स्टॉक्स जो आज के वॉलेटाइल सेशन में भी आपको कमाई कराने का दमखम रखते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे और डिम्पी भी, जो आपको बताएंगे कि आज कहां पर नजर होनी चाहिए। बहरहाल SGX निफ्टी देखिए 42 अंक नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।